नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, संजय निषाद का नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप सुने होंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में निषाद पार्टी है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद जी। 2015 के ही पार्टी गठन के बाद लगातार वो सरकार में 2017 में शामिल हो गए, मंत्री रहे, एक बार बेटा सांसद भी रहा है 2019 के चुनाव में। हालांकि वो बेटा अभी चुनाव हार गया, लेकिन अभी भी एक बेटा विधायक है, खुद मंत्री है मत्स्य विभाग में और अपनी खुद की पार्टी चला रहे हैं, तमाम लोग को चुनाव लड़ाते हैं। ये लोग ये हुए, चाहे प्रकाश राजभर हुए, चाहे अनुप्रिया पटेल, ये उत्तर प्रदेश में जो छोटी राजनीति, जो छोटे दल हैं, ये लोग करते क्या है, भाजपा के साथ गठबंधन कर लेते हैं। इनका पॉलिसी में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जब नीति बनानी होगी, अपने समाज को लाभ दिलाना होगा, तो उसमें इनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ये बस करते क्या है कि अपने विधायक सांसद मंत्री बन जाएंगे, अपने बेटों को बना देंगे और बनाने के बाद सभी का यही हाल है। अनुप्रिया पटेल है तो वो भी मंत्री, उनके हस्बैंड भी मंत्री। ओम प्रकाश राजभर अपने खुद मंत्री हैं, बेटा राज्य मंत्री रह चुका है, लोकसभा का चुनाव भी हार गया। और संजय निषाद का एक बेटा विधायक है, एक सांसद का चुनाव हार गया, पहले सांसद थे भी और अपने खुद मंत्री बने बैठे हैं। ये लोग करते क्या है कि भाजपा के गठबंधन में 5-10 सीटें जो हासिल कर लेते हैं, 2-4 अपने परिवार को लड़ा देते हैं, बाकी सब पैसों पे टिकट पे बेच देते हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि अभी उपचुनाव की टिकट की घोषणा हुई, माना जा रहा था कि मिर्जापुर की मजमा जो सीट है वो संजय निषाद को गठबंधन में मिलेगी, लेकिन नहीं दिया गया। भाजपा ने साफ साफ मना कर दिया। हालांकि संजय निषाद लगातार जोर लगाए, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एक कर दिए, सुनील बंसल मिश्रा सबसे मिले, लेकिन कहीं दाल गली नहीं। जब टिकट नहीं मिला तो टिकट ना मिलने के बाद इन्हीं की पार्टी का एक नेता जिसका नाम है हरिशंकर बिंद और उनकी पत्नी पुष्पलता बिंद, दोनों मीडिया के सामने बाकायदे आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वीडियो उसके मीडिया में चलता है और उन्होंने साफ साफ ये बात बता दिया कि हमें टिकट के नाम पे कहा गया कि मिर्जापुर मजमा तुमको विधानसभा उपचुनाव में टिकट मिलेगा। इस आधार पे मिर्जापुर में निषाद पार्टी के जितने भी कार्यक्रम होते थे, सारे कार्यक्रम में गाड़ी घोड़ा खाना पीना सब हम ही खर्च करते थे। यहाँ तक कि जो पदाधिकारी लखनऊ से जाते थे, उन पदाधिकारी को विदाई के रूप में हम 15,000 से लेकर 50,000 रुपये का लिफाफा देते थे। गाड़ी घोड़ा होटल खर्च तो करते ही थे, साथ में भीड़ लाने के लिए पैसा खर्च करते थे, साथ में उन पदाधिकारियों को विदाई के रूप में 15 से 50,000 रुपये लिफाफा देते थे हम। और इसका मतलब उन्होंने बताया कि आज तक हमने कार्यक्रमों पे 50 लाख रुपए खर्च कर डाले हैं, 50 लाख रुपए, सिर्फ इस उम्मीद में कि मजमा उपचुनाव होगा तो हमें टिकट मिलेगा। जब टिकट की बारी आई तो 2 करोड़ में हमारा संजय निषाद जी से सौदा हुआ। वो हरिशंकर बिंद आरोप लगा रहे हैं, 2 करोड़ में सौदा हुआ, 15 लाख रुपए हमने एडवांस में जमा कर दिए। उस 15 लाख में 5 लाख रुपए हमने आवेदन पत्र के नाम से जमा कर दिया, आवेदन के नाम से जमा कर दिए और 10 लाख रुपए अभी कुछ दिनों पहले वो दिल्ली आवास पे बुलाए थे तो उनके नगद हम जाकर दे आए। कुल 15 लाख रुपया तो ऐसे हमने खर्च कर दिया, खाना पीना में 50 लाख खर्च कर दिया। 2 लाख रुपये, 2 करोड़ का टिकट तय था, लेकिन टिकट नहीं मिला। पत्रकारों ने पूछा, भाई आपने इतना पैसा कैसे खर्च कर दिया? उन्होंने कहा कि दिल्ली में जब मैं उनके आवास पे गया, अपने ऑफिस में बुलाया और बात जब किए संजय निषाद जी, तो सुनील बंसल से भी हमको मिलवाए थे और सुनील बंसल भाजपा के महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री, उनसे मिलवाए थे और मिलवाने के बाद उन्होंने बड़ा अच्छे ढंग से बात किया था, आश्वासन दिया था। तो मुझे लगा कि टिकट लगभग कन्फर्म ही है और टिकट कन्फर्म के नाम पर मैंने दिया, लेकिन अब टिकट नहीं मिला। टिकट चूंकि संजय निषाद को ही नहीं मिला क्योंकि वो पार्टी जो थी भाजपा ने इनको गठबंधन की सीटें ही नहीं दी, क्योंकि मालूम है ना उनको तो कि ये ओम प्रकाश राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, इनको मंत्री बना दो, इनके बेटे को विधायक सांसद बना दो, इनको कोई समाज से मतलब नहीं। जो ओम प्रकाश राजभर जातिगत जनगणना की बात करते थे, राजभर को एससी में शामिल कराने की बात करते थे, आप कभी सुनते ही ये सब बातें नहीं, क्योंकि मंत्री बन गए, बढ़िया विभाग, मालदार विभाग उनका भी मिला है, खूब आमदनी होगी उसमें। संजय निषाद का भी वही हाल है। कभी आप सुने कि ये SC ST में अपनी जाति को शामिल करना चाहते हैं, आरक्षण दिलाना चाहते हैं, आरक्षण के नाम पे आंदोलन करने वाले लोग? नहीं सुना आपने। अनुप्रिया पटेल को सुना आपने? अभी जो विधायक लखीमपुर खीरी का योगेश वर्मा को थप्पड़ पड़ा और जो बाबू साहब ने थप्पड़ मारा, उसके खिलाफ एक ट्वीट देखा आपने? नहीं देखा आपने। कोई आपने देखा कि ये सामाजिक न्याय की ये लोग बात करते हो? नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा? यही कारण है, बेचते हैं।
ये मैं नहीं कह रहा, ये तो हरिशंकर बिंद कह रहे हैं। आपको मैं वीडियो भी उपलब्ध करा सकता हूँ, पहले इनको देख लीजिए।